नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की रैली में अपाला आमाचे देवा भाऊ चले पुरा के गाने गूंजते रहे। मराठी का ये गाना अपाला आमाचा देवा भाऊ चले पुरे अर्थात हमारे अपने देवा भाई आगे बढ़ो के नारे के साथ नागपुर के सीट से नागपुर दक्षिण के नागपुर दक्षिण पश्चिम के सीट से नामांकन भरा। उनके साथ नागपुर के दो अन्य विधायक, नागपुर दक्षिण के विधायक मोहन भाऊ मते और नागपुर पूरब के विधायक कृष्णा कोपाटे ने भी नामांकन भरा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ओबीसी नेता प्रफुल्ल गुडेदे को उतारा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो शक्ति प्रदर्शन किया और उनके इस रैली में जो अपाला आमाचे देवा भाऊ चले पुढ़े का जो नारा गूंज रहा था, जो गाना गूंज रहा था, ये देवेंद्र फडणवीस को ये एहसास दिला रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो भी एक कद्दावर नेता भी बने। दरअसल इस बार महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है पहले के चुनावों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी है तो एक तरफ महायुति है। महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है तो उनमें एनसीपी और शिवसेना का एक एक धड़ा भी शामिल है। शिवसेना का यूबीटी महाविकास आघाड़ी में है तो एनसीपी का शरद पवार का वोट उनके साथ है, जबकि शिवसेना असली पार्टी, जिसको निर्वाचन आयोग ने भी और अदालत के द्वारा भी असली पार्टी का असली शिवसेना कहा गया, एकनाथ शिंदे वाली, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति गठबंधन में है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ अजित पवार का वोट भाजपा के साथ है। तो इस बार का चुनाव महाविकास आघाड़ी बना महायुति का होगा, जहां महायुति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी में इसको लेकर के रार बना हुआ है। यद्यपि महाविकास आघाड़ी में भी तीनों ही दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है और तीनों ही दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बचे हुए 33 सीटों में से अन्य छोटे दलों को दिया जाएगा। महायुति में देवेंद्र फडणवीस के नामांकन के अवसर पर जिस प्रकार से जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उससे देख करके लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बेशक से इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस सरकार का असली नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने पहली बार शिवसेना से अलग होकर के चुनाव लड़ा और 122 सीटें जीती। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया।
जहां भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर सिमट गई और भाजपा और शिवसेना के मिलाकर के सीटों की संख्या 161। लेकिन पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के फोन तक उठाना बंद कर दिया चुनाव परिणाम के बाद और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना दी। उसके बाद शिवसेना में भी दोफार हुआ और एनसीपी में भी दोफार हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी। उस समय 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस ये नारा दिया करते थे, मैं पुनः येलू, मैं फिर आऊंगा। अब इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं और इस तरह के राजनीतिक समीकरण का यह पहला चुनाव है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने अपनी परचम को लहराया था। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी वही परिदृश्य कायम रहता है या भाजपा इसको ब्रेक कर पाती। उधर शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला गोल आदित्य ठाकरे के खिलाफ बरली में मिलिंद देवरा को उम्मीदवार बना सकती है। गौरतलब है कि मिलिंद देवरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से शुमार रहे हैं। इनके पिता मुरली देवरा कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। मिलिंद देवरा की भी चर्चा राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से होती है, लेकिन मिलिंद देवरा कांग्रेस छोड़कर अब शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले में चले गए और बरली सीट जो मुंबई की बरली सीट है, यहां से शिवसेना यूबीटी ने आदित्य ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट मुरली देवरा को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए सोच रही है। यद्यपि अभी ऐलान होना बाकी है। अगर मिलिंद देवरा बरली सीट से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे को एक जोरदार टक्कर मिलेगी। उधर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने भी अकेले चुनाव मैदान में उतरने की चेतावनी दे दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि उनको 5 सीटें अगर नहीं मिली तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले। यद्यपि वो इसको लेकर के शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की है। देखना दिलचस्प होगा क्या महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ी जाती है या नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो मुख्य फोकस होता है मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको साधने का, और महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ही उसके 1 या 2 विधायक चुनाव जीत करके पहुंचते रहे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।